एवरीवन, आज हम एक प्यारा सा थीम ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, दैट इज़ एनर्जी। एनर्जी एंड मैटर एक थीम है। मैटर को नेक्स्ट में पढ़ते हैं, एनर्जी को इस वाले लेक्चर में पढ़ते हैं। देखो, लाइफ के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जिंदा रहना है तो एनर्जी चाहिए। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एनर्जी ज़रूरी है सनम। मैंने गाना गाया, इसमें भी एनर्जी लगी ना। ओके, तो ये एनर्जी कहाँ से आई? मैंने खाना खाया, खाने से मुझे एनर्जी मिल गई। तो मैंने जैसे भी दाल चावल खाए थे और करेले की सब्ज़ी खाई, तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, मैंने पेड़ पौधे वाली चीज़ें खाई। तो पेड़ पौधे को मैंने फूड बना के खा लिया, तो वो जो पेड़ पौधे थे उनमें एनर्जी कहाँ से आई? सूर्यदेव। तो सन से हमें एनर्जी मिलती है फाइनली सबको। अच्छा, मैं मरूंगी, मान लो मुझे शेर ने खा लिया, ऐसे मरी मैं, ठीक है ना, बढ़िया शेर के हाथों मौत मिल गई, मान लो मुझे, कितनी अच्छी मौत होगी ना, है। ओके, चलो मान लो मैं शेर के मुंह में जाके मरी, ठीक है। तो शेर का आहार मैं बन गई। अच्छा, मैं शाकाहारी हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमंस हर्बीवोरस होते हैं, ठीक, या हम हर्बीवोर्स नहीं है। ओके, मैंने एक एग्जांपल बताया, कोई हर्बीवोर मान लो डियर है, ठीक है, उसको लायन ने खा लिया, चलो यहाँ मेरे को खा लिया लायन ने, ठीक है। तो लायन मेरा हड्डी वड्डी मान लो उसको वो नहीं खाया, ठीक है, कुछ तो कचड़ा वचड़ा बचेगा ही ना। या फिर हिरन को ही खा लिया, तो उसका कुछ कचड़ा वचड़ा बचेगा। तो जो एनर्जी खाने में स्टोर होती है ना, उसमें से काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, काफ़ी चीज़ें तो उसने वेस्ट कर दी, ठीक है। अब लायन जो है वो पॉटी भी करेंगे, वो भी ऑर्गेनिक होगी, तो उसमें भी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लायन जो खाना खाया है उसको यूज़ करेगा दौड़ने भागने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में दुनिया के, ठीक है, रिप्रोडक्शन में, चलने में, नाचने में, जो भी काम करेगा तो उसमें भी एनर्जी लगेगी, हीट के फॉर्म में भी एनर्जी वेस्ट होगी। तो अब सुनो, सूर्यदेव से हमें मिली एनर्जी, फाइनली सबको मिली सूर्यदेव से, ठीक है। तो ये लाइट एनर्जी होती है। तो लाइट एनर्जी जो है ना, ये कन्वर्ट होती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। तो जो लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं, मैंने आपको कहा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में, उनमें ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफ़र किससे हुआ? सन से प्लांट्स में, या फिर जो भी ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में। सो सन से ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में, एंड ऑटोट्रॉफ से देखो हिटरोट्रॉफ्स में, ठीक। अब उसमें जैसे फोटो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक, प्रोड्यूसर से पहले प्राइमरी वाला जो क्या बोलते हैं कंज्यूमर है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे ये हर्बीवोर हो गया, ठीक, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। सो हर्बीवोर से किस में गया? कार्निवोर में। अब देखो, जो सूर्यदेव थे तो इनसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है समय। अब ये लाइट एनर्जी जब पेड़ पौधे या दूसरे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ने, अब दूसरे जैसे यूग्लिना भी तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, डाई एटम्स भी कर सकते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स भी करते हैं क्या, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो देखो, बहुत सारे लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो हमें कहना है कि जो भी प्रोड्यूसर है उसने खाना बनाया, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन गया। तो जो लाइट एनर्जी थी ना बेटा, वो कन्वर्ट हो गई केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड में, ठीक है, ये फूड में है। अब एक बात, जैसे प्रोड्यूसर के अंदर ग्लूकोज बन गया, ठीक, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ ग्लूकोज ही रहेगा उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो ग्लूकोज, जैसे मैं एक प्लांट की बात करूँ तो वो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा सुक्रोज में, ठीक है। हालांकि उस सुक्रोज में भी देखो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, बॉन्ड्स के फॉर्म। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एटम्स हैं, एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट है, और जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर एनर्जी है। तो सिंपली एक मॉलिक्यूल के बॉन्ड के अंदर ये एनर्जी स्टोर है, ठीक है।
अब ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया सुक्रोज में और पूरे प्लांट में पहुंच गया। दूसरी चीज़, अगर सेल के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करना है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। अगर सेल वॉल बनानी है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल्यूलोज में, ठीक है। अब अगर किसी सेल में ग्लूकोज सुक्रोज पहुंचा है, पूरे प्लांट में सुक्रोज पहुंचता है, अब वो भी फाइनली कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में वहाँ जा कर के, ठीक है, और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब हमें प्रोटीन भी बनाने पड़ेंगे, मतलब इस प्लांट को प्रोटीन बनाने हैं, लिपिड्स बनाने हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनाने हैं। इन सबको बनाने के लिए जो मेन कार्बन स्केलेटन है ना, वो ग्लूकोज का ही है, ठीक है। इसी कार्बन स्केलेटन के साथ नाइट्रेट्स का नाइट्रोजन मिल गया, ठीक है। प्लांट नाइट्रेट्स को सॉइल से लेता है, नाइट्रोजन मिल गया तो बन जाएंगे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। डीएनए आरएनए बनाने हैं, उनके लिए भी नाइट्रोजन चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल से मिल जाते हैं, है ना। तो मिनरल्स मिल गए सॉइल से, ग्लूकोज मिल गया फोटोसिंथेसिस से, और इन सब की हेल्प से आप डिफरेंट चीज़ें बना लेता है पेड़ पौधे, और उसके अंदर सारी चीज़ें बन जाएंगी, ठीक। फैटी एसिड्स तो ग्लूकोज एक्स्ट्रा कन्वर्ट हो जाएगा लिपिड्स में, और वो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इन सब के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो केमिकल एनर्जी होगी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि ब्रेक डाउन हो जाएगी जब नीड होगा तो, ठीक। अब और हमें मिल जाएगा एनर्जी जब चाहिए तो, ठीक है। अब जैसे हम या फिर इस खुद पेड़ को, इस प्लांट को चाहिए एनर्जी, इसको रिप्रोडक्शन करना है मान लो, एमू या कुछ और भी काम धंधे करने हैं, ठीक है। तो इनको मान लो कोई कार्निवोरस प्लांट है, कीड़े खाने वाला, उसको कीड़ा लपकना है, वो भी तो एक एनर्जी वाला काम है ना, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप होता है ना, उसको कीड़ा लपकना है, उसमें भी एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए कि ग्लूकोज को तोड़ो, एटीपी मिलेगा, आप पढ़ते हो ना ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और दुनियादारी, एटीपी मिलेगा, एटीपी के बॉन्ड्स में खुद एनर्जी स्टोर है, वो टूट जाएगी और हमें फाइनली मिल जाएगी उस प्लांट को एनर्जी, ठीक। तो फिर कौन सी एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट केमिकल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक, जब नीड हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप जानते हो एनर्जी कैन नीडेड बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लाइट से, केमिकल से, काइनेटिक में, है ना, और ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। देखो एक चीज़ और, ये पूरा एफिशिएंट नहीं है, मैंने बोला ना कि कोई हर्बी वो जैसे एक प्लांट है, ठीक, हर्बीवोर छोड़े, प्लांट है, उसने फोटोसिंथेसिस करनी है, उसने सूर्य देव से एनर्जी मांगी, उसका लगभग 1% तो वो यूज़ करता है, बाकी तो लॉस्ट हो जाती है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो थोड़ा सा यूज़ किया, अब उस प्लांट के अंदर जितना भी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ उसमें का काफ़ी तो वो खुद के लिए भी यूज़ करेगा, ठीक है। और फिर वो पेड़ पौधा को मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ने खाया, ठीक, तो वो भी जैसे कोई हर्बीवोर है, वो किसी चीज़ को खाते हैं तो पूरा तो खा नहीं लेगा, वेस्ट भी होगा, दूसरा वो हर्बीवोर पॉटी भी करेगा तो उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट इजेशन में जाएगा, ठीक है। और पूरा खाया नहीं तो उसमें भी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, जो बचा था वो भी वेस्ट हो गया, जो पॉटी की उसमें भी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी वो भी गया, प्लस उस ऑर्गेनिज्म ने जो अपने काम धंधे किए, रिप्रोडक्शन, चलना फिरना, खेलना कूदना, जो भी काम है, ठीक है, सेल डिवीजन, चोट लगी तो उसका रिपेयर करना, ग्रोथ करना, इन सब में एनर्जी लगती है। और जब एनर्जी यूज़ हो रही है तो बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो हीट के फॉर्म में भी लॉस्ट हो गई, अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स के फॉर्म में भी लॉस्ट हो गई, तो अगले ट्रॉफिक लेवल को सिर्फ 10% मिलेगा, बाकी सब गया। फिर उसके अगले ट्रॉफिक लेवल को 10% मिलेगा, उसके अगले को 10 लेवल, है ना, समझ गए, अपना दिमाग लगाते रहना, ठीक है। आपको पता है सेलुलर फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, और आपको एटीपी मिलती है, एटीपी, ठीक है, एटीपी का आप यूज़ करोगे, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है एटीपी, है ना, और पानी की मदद से टूटता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी बोलते हैं। तो इनके बॉन्ड्स में जो एनर्जी स्टोर है वो रिलीज़ होगी और बहुत सारे काम धंधे आप कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ही टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सब कुछ टूटता है, ठीक है। फाइनली आपको मिलता है एटीपी, और एटीपी तोड़ो एनर्जी मिलेगी जिसका इस्तेमाल करो। बस वैसे ही केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जैसे खाने में, जैसे गैसोलीन में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, गाड़ी चल पड़ी, ठीक, बहुत सारी
एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन गई, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, और हीट के फॉर्म में भी लॉस हो गया। वही हमारे हमने हमने फ्यूल खाया, फ्यूल मतलब पेट्रोल तो पी नहीं लेंगे हम लोग, है ना, हम लोग खाना खाएंगे, ठीक है, पेट्रोल पियेंगे तो राम नाम हो जाएगा। अच्छा, तो खाना खाया, काइनेटिक एनर्जी बन गई है। सिर्फ क्या काइनेटिक एनर्जी बनेगी, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखो ये प्यारा जुगनू फायरफ्लाई, फायरफ्लाई जी ने खाना खाया, खाना खा के मुँह पिचकाया नहीं, खाना खा के लाइट जलाया, ठीक है। इनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे लाइट जल पड़ती है, पढ़ेंगे कभी ल्यूसीफेरिन वगैरह, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एनर्जी स्टोर है ना एटीपी में, फायरफ्लाई जी के अंदर, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई यहाँ लाइट एनर्जी में। सो इन्होंने अपनी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दिया लाइट एनर्जी में, ठीक, लाइट एनर्जी में। प्लस इनको उड़ना है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा, ठीक है। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। मज़ा आया? मज़े उड़ाओ, बाय बाय। वैसे एक बात बताएं, ये जुगनू भी एक गाना गा सकता है। मेरी गुड़िया की एनसीईआरटी के बुक में, ऐसे तो प्री केजी में जाती है, उसकी एनसीईआरटी अपने ज़बरदस्ती खरीद रखी है, उसमें एक पहेली दी है, बताएं। लाल टेनले पंखों में उड़े अंधेरी रात में, चलती बाती बिन तेल की ठंड और बरसात में। ऐसे पंखों में क्या इसकी लालटेन, बताना मुझे। एक्चुअली इसका जो ये लाइट एपरेटस होता है ना, बत्ती जलाओ सिस्टम, ये इसके एब्डोमेन के नीचे हिस्से में होता है। और ये जो बत्ती जली इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं, है ना, जेलीफिशेस, डायनोफ्लैजिलेट्स, बहुत सारे। पढ़ते रहना, कभी पढ़ाएंगे बायोल्यूमिनेसेंस। बाय बाय।